से सूरी पाठक योगिना काय बचो मनो योगी सुतद्वस लब्धे। यहाँ पर हम लोग नूतन ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने चर्चा यहाँ पर की थी श्वेतांबर संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी क्या विशेषताएं ये बताई थी। फिर पुनः आगे बात बढ़ी, गांधी जी को लेकर चर्चा आई। गांधी जी समझते थे किसी को कोई कष्ट होता है उसे मार देना चाहिए, कोई तड़प रहा है उसे मार देना चाहिए। किंतु जब रायचंद्र जी के संपर्क में आए तो उन्हें पता लगा तड़पते हुए बीमार जीव को मारना नहीं चाहिए, उसका उपचार कराना चाहिए, उसको रमोकाल मंत्र आदि सुनाना चाहिए। तब जाकर उन्हें सही अहिंसा की बात पता लगी। अब यहाँ चर्चा हो रही है, 21 नंबर का पेज निकालें आप लोग। 21 नंबर के पृष्ठ पर कह रहे हैं जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत। देखो, वस्तु की स्वतंत्रता, अवतारवाद का निषेध, अनेकांत, स्यादवाद, अहिंसा और अपरिग्रहवाद। याद रखना, ये अपने को जानकारी होना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा रहती है कि धर्म पढ़ने से क्या होता है। जब भोपाल में हमारा प्रवास था 2017 में, तो एक बढ़िया पीएससी की परीक्षा दे रही थी। मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू था। साकेत नगर में हमारा प्रवास था और आशीर्वाद लेने आई। हमने आशीर्वाद दिया। तदुपरांत वो परीक्षा देने गई, इंटरव्यू देने गई, तो कहा हमारा आपके आशीर्वाद से अच्छा का इंटरव्यू है। क्या पूछा था उसने बताया, हमसे पहले सर ने पूछा तो हमने जैन कहा, तो उन्होंने पूछा पहले ये बताओ तीर्थंकर किसे कहते हैं, तीर्थंकर के नाम और चिन्ह बताओ। और बड़े खुश हुए वो वाइवा लेने वाले, इंटरव्यू लेने वाले, और महाराज जी और अच्छे अंकों से हमारा सिलेक्शन हो गया। आज वो डीएसपी है, वो भी डीएसपी, उसका श्रीमान पति भी डीएसपी है, भानपुरा आदि में ड्यूटी रहती है। कहने का मतलब है आप लोग यदि जिस धर्म में जन्म लिया है तो मूल बातें याद होना चाहिए। आपसे कोई मौलिक सिद्धांत क्या है तो आपको अच्छे से याद करके बताना चाहिए। वस्तु की स्वतंत्रता ये जैन धर्म का पहला मौलिक सिद्धांत है। मतलब क्या हुआ, संसार में जीव अजीब रूप अनेक वस्तुएं हैं, उनका अपना स्वभाव होता है, वह अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करती हैं। जीव कभी अजीब नहीं हो सकता और अजीब कभी जीव नहीं हो सकता। क्या सुना, जैने तरह के में ऐसा भी एक मत है, चारवाक मत। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से जीव की उत्पत्ति मानता है। हमारे यहाँ कहा है कभी भी कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और वो अवस्थाएं भी ऐसी होती हैं कि उसके अनुकूल ही बदलती हैं। तद्भावः परिणामः, अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमन होता है। जीव का जीव के रूप में होगा, पुद्गल का पुद्गल के रूप में होगा, और अन्य द्रव्यों का अन्य द्रव्य के रूप में होगा। सुनो भारत वाले ओया वालों, अनादिकाल से गठबंधन की सरकार चल रही है। पुद्गल और जीव मिलके यात्रा करता आया है। आज तक एक भी समय नहीं मिला जब हम पुद्गल के बिना रहे हों, क्योंकि मरने के पहले भी और मरने के बाद भी शरीर तो रहता है। कभी एक कारमान शरीर होता है, तेजस शरीर होता है, तो कभी औदार्यक होता है, कभी बेखलियक होता है, और कोई मुनि राजाओं के पास आहरक शरीर भी होता है। कर्म भी साथ में लगे रहते हैं, मगर अनादिकाल से साथ लगे होने के बाद भी एक भी पुद्गल परमाणु जीव के रूप में परिणमित नहीं हुआ है।
और जीव का आत्मा का एक भी प्रदेश पुद्गल के रूप में परिणमित नहीं हुआ है। कैसी व्यवस्था है। और जहां आप बैठे हो ना, सुनो क्या बोला, जहां आप बैठे हैं ना, वहां कितने द्रव्य बताओ, बोलो अमन, सिद्ध करो कैसे, तुमने नकल कर ली क्या दादी लोगों की, बोलो कैसे हैं। घबराओ नहीं, अपने को समझना है, मैं कौन हूं, जीव द्रव्य हूं, शरीर कौन है, पुद्गल द्रव्य, अजीब नहीं बोलो, पुद्गल द्रव्य है। अब मेरे ओंठ हिल रहे हैं, आपके हाथ हिल रहे हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य यदि नहीं होता तो हमारी गति नहीं होती। अब आप लोग हिल क्यों नहीं रहे, बैठे क्यों, चल क्यों नहीं रहे, अधर्म द्रव्य भी है, आपको ठहरने में सहयोग कर रहा है। अन्यथा अधर्म द्रव्य नहीं होता तो चलते ही रहते, सदा गति होती, वो नहीं होती। आप लोग कहाँ हैं, आकाश में हैं, आकाश भी है। और आपका प्रति समय परिणमन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, काल द्रव्य है। आदर्श भाई, आप यहाँ बैठे बैठे जी रहे कि मर रहे, बोलो, संभल के बोलना। अरुण भैया ऐसा नहीं, दीपक भैया आप जी रहे कि मर रहे, वकील बताओ, बड़ा कठिन सवाल हो गया है। तो बोलो माता बहनों, है हम जी भी रहे मर भी रहे हैं। देखो, यदि जैसे ग्लूकोज की बोतल में दवाई होती है, एक एक बूंद टपकती जाती है, क्या आपको लगता है बोतल खाली हो रही है, नहीं लगता है ना। 2 घंटे के बाद लगता है खाली हो गई, मगर यदि 1 सेकंड में खाली नहीं होगी तो 2 घंटे में भी खाली नहीं होगी। प्रत्येक वस्तु अपने जीवन में जो आयु कर्म को जीव ने बांधा है, वस्तु जो है कोई भी हो भाई परिणमन करती है, तो आयु कर्म का एक एक निशे गिरता जा रहा है, उस अपेक्षा से मनन हो रहा है। पहले घड़ी का आविष्कार नहीं था तो क्या होता था, एक नहीं, एक कांच की बरनी वगैरह मटकी वगैरह लेते थे, उसमें नर्मदा सेंट जो बालू होती है उसको भर देते थे, और उसमें धीरे धीरे वो टपकती रहती। तो आधी हो गई तो मतलब 12 बज गए, पौन हो गई मतलब 4 बज गए, ऐसे काल का अनुमान लगाया जाता था। अब काल जो है वो सबके पास में, हमारा भी परिणमन हो रहा है, काल के अनुसार हो रहा है। यदि काल द्रव्य ना हो तो परिणमन नहीं हो सकता है। कुंभकार को देखा आपने, मटका बनाता है, कैसे बनाता है, जमीन पर रख लेता है, मिट्टी बना देता है, कैसे बनाता है बताओ, आप सीख लें आप लोगों से, हैं भाई चाक पर रखता है मिट्टी को, और चाक पे रख करके भी मटका नहीं बन सकता, चाक के नीचे कील चाहिए, कील से चाक का बर्तन होता है, घूमना होता है, उससे कुंभकार अपना योग उपयोग से मटका का आकार दे देता है। उसी प्रकार से काल द्रव्य कुंभकार के चाक के कील के समान है। जैसे मिट्टी का मटके के रूप में धीरे धीरे परिणमन होता है, वैसा ही प्रत्येक द्रव्य का अपने भाव के अनुसार परिणमन होता है। जीव का जीव के अनुसार, पुद्गल का पुद्गल के अनुसार, धर्मादि द्रव्य का धर्मादि द्रव्य के अनुसार परिणमन होता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। क्यों, समझ में आ रहा है मेरी बात, आ रहा है ना पक्का। मतलब मैंने आपको समझा दिया, मतलब आप अभी तक गाढ़ा बारा से अज्ञानी थे, अब ज्ञानी बन गए। मैंने आपके अंदर में ज्ञान डाल दिया, ऐसा मान लें। गलत हो जाएगा, अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, शुद्ध निश्चय से देखेंगे। अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। यदि मैं कहूं आपको मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, ज्ञानी बना दिया, तो आपसे पास है तो एक माइक लगा, टेबल है, पेंसिल है, इसको समझ में क्यों नहीं आया। समझो, जैन धर्म का सिद्धांत जो है वस्तु की स्वतंत्रता,
समझना है। ये समझ में आपको ही क्यों आया? तो इससे सिद्ध होता है ज्ञानी व्यक्ति को ही ज्ञान हो सकता है, अज्ञानी वस्तु को कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। अनंत काल तक इस टेबल को मैं पढ़ाता रहा हूं, इसमें ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो अनादिकाल से जीव में, हाँ उपाध्याय, शिक्षक, पुस्तक, इसके माध्यम से ज्ञान प्रकट होता है। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं कि भैया कुआं खोदा, देखा आपने घड़ा में कुआं खोदे अपन शक्कर नदी के किनारे, कितने फुट में पानी आ जाएगा? है पक्का ना? बोलो, बदलना नहीं, संभल के बोलियो। 70 फुट आया पानी? अरे तो पानी निकल आया ना, 70 फुट खोल दिया अपन ने, 70 फुट खुदने का पानी निकल आया। ये हमारी भ्रांति है, पानी कभी निकलता नहीं है, मिट्टी निकाली जाती, पानी तो पहले ही है उसमें। उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म को हम निकाल के फेंकेंगे, ज्ञान अपने आप आ जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा उसका। ये वस्तु की स्वतंत्रता है, इसको समझना है। दूसरा, अवतारवाद का निषेध। कर्म के बंधन का नाश होने पर एक बार जो जीव सिद्ध अथवा भगवान बन जाता है, वह फिर कभी भी मनुष्य आदि के रूप में पुनः जन्म नहीं लेता है। जैसे घी कभी मक्खन, दही या दूध नहीं बनता है। क्यों भाई? दूध को जामन दे दिया, क्या बन गया? दही। मंथन कर दिया दही का, मक्खन, मक्खन को गर्म कर दिया, घी। अब मान लो अपने को लस्सी बनाना है, तो एक काम करो, 100 ग्राम दही में 5 ग्राम घी बनाता, अब 5 ग्राम 1 चम्मच घी लो, उसको दही बनाओ, रिवर्स गियर लगाओ, नहीं लग सकता। जैसे कभी घी दही मक्खन नहीं बन सकता, घी दही नहीं बन सकता, घी दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार सिद्ध बनने पर कभी संसारी नहीं हो सकते। अवतारवाद का निषेध है, मगर अनेकांत होता है। संसारी जीव जो कर्म से होता है उसका तो पुनर्जन्म होता है, मगर सिद्ध जीव का कभी जन्म नहीं होता। ये अनेकांत हो गया। कर्म रहित जीवों का कभी पुनः जन्म नहीं होता, और कर्म सिद्ध जीवों का नियम से जन्म होता है। यहाँ पर सिद्ध भगवान की अपेक्षा से यहाँ पर कहा गया है कि अवतारवाद का निषेध। क्यों? जीने तरह में ऐसा माना जाता है, मुझे श्लोक तो याद नहीं है, महाभारत आदि में जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, भगवान पुनः आकर के पाप का नाश करते हैं, है ना? वो श्लोक नहीं आ रहा मुझे याद, कि जब जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान पुनः आते हैं, बेकुंड से जन्म ले लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आगम में निषेध है। जैसे युक्ति से घी का उदाहरण आपको दिया, समझना चाहिए। अनेकांत, अनेकांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनेक और अंत। क्या ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बातें हैं, चातुर्मास में 6 महीने में नहीं पढ़ी, अब पढ़ने को मिल रही हैं। ये पाठशाला की जो पुस्तक तैयार हुई है, ऐसा नहीं कि ना महाराज ने पढ़ा दिया, पढ़ना है बार बार, इसको पढ़ के आओ, यहाँ सुनो, घर जाके फिर पढ़ो, तब पक्का होगा। क्या कहा? अनेकांत। अनेकांत 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? अनेक और अंत। अनेक का अर्थ है जो एक नहीं है, अंत कहते धर्म को अथवा स्वभाव को। वस्तु के परस्पर विरोधी अनेक धर्मों को स्वीकार करने वाली दृष्टि अनेकांत है। क्या? एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं? बोलो, आप भी एक वस्तु हैं, आप में कितने धर्म हैं? अनेक धर्म हैं। जैसे देखो, आप मामा जी भी हो, आप भांजे भी हो, आप पिताजी भी हो, आप पुत्र जी भी हो, आप दादाजी भी हो, नाती जी भी हो। कैसे? बोलो, मामा की अपेक्षा से भांजे हो, अपनी बहन की लड़के की अपेक्षा से, बोलो विपरीत धर्म है ना?
आप अपने भतीजे की अपेक्षा से चाचा हो, सुन रहे ना, वो अपने चाचा की अपेक्षा से, दोनों विरोधी धर्म। अब कोई का ऐसा होता क्या? कुछ लोगों का कहना है जैन धर्म तो लुढ़क पुढ़क है, समझ में नहीं आता, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो जो ऐसा कहते उनसे पूछो, क्या आप ऐसा नहीं करते क्या? सर्वत्र ऐसा होता है। इसलिए जैन धर्म को तो नकार ही नहीं सकते। जब नकार नहीं सकते तो अच्छे स्वीकार करो ना, हंस के स्वीकार करो, जबरदस्ती क्या? धर्म कभी बलात् स्वीकार नहीं कराया जाता, कभी जबरदस्ती नहीं थी धर्म में। ये तो अपने लिए स्वयं समझना है सही वस्तु व्यवस्था क्या है। जैसे वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी अनेक है। अब जीव है, बोलो जीव नित्य है कि अनित्य? द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य, नष्ट हो रही प्रति समय। इसलिए तो कहा हमारा मरण हो रहा है, अभी पर्याय उत्पन्न हो रही है तो पर्याय नष्ट हो रही हैं। पूर्व की पर्याय नष्ट हो रही तो मरण हो रहा है, और वर्तमान में नई पर्याय उत्पन्न हो रही तो जन्म हो रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं। मगर द्रव्य की दृष्टि से देखें तो सद्रव्य लक्षण में था, मैं हूं और मैं रहूंगा, ऐसी व्यवस्था है। वस्तु एक भी अनेक भी, मैं द्रव्य की अपेक्षा एक जीव द्रव्य हूं, गुणों की अपेक्षा से अनंत गुणों अनंत रूप हूं। पर्याय अतीत अनाथ की ले लें, अनंत पर्याय रूप हूं, ऐसा यहां पर बताया गया है, समझना। अब तीसरी बात स्याद बाद आती है। स्याद का अर्थ होता है कोई अपेक्षा और बाद का अर्थ होता है कथन, अर्थात किसी अभिप्राय या अपेक्षा से वस्तु के धर्म का कथन करने वाली शैली स्यादवाद कहलाती है। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। पिता की अपेक्षा व्यक्ति पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा व्यक्ति पिता है, ये स्यादवाद है। अब किसी व्यक्ति को मान लो संबोधन करना है तो कैसे संबोधन करें? एक टोपा वाले इधर आओ, एक चश्मा वाले इधर आओ। अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है? वो टोपा पहना हुआ है, टोपा वाला हो गया, कोई चश्मा वाला हो गया, अपेक्षा। अथवा किसी को कहा कि आप हे पंडित जी इधर आओ, तो आपके पास जो ज्ञान है उस अपेक्षा पंडित जी हैं। ए मूर्ख इधर आओ, आपको केवल ज्ञान नहीं, मूर्ख हो, क्योंकि अज्ञान दशा 12वें गुण स्थान तक होती है। तो किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना, ये क्या हुआ? स्यादवाद हो गया। पिता बोलता है हे बेटा इधर आओ, और बेटा कहता है हे पिताजी हमारा सुनो, क्या बोल रहे? ए स्यादवाद हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है, सुनो, बच्चों की माँ बच्चे से कही बेटा पिताजी को बुला लाओ। कौन के पिताजी हैं? तो तुम क्या बोल रहे? आपने क्या बोला? पिताजी को बुला लाओ। तो आपके पिताजी हैं? नहीं, वो बेटे की ये अपेक्षा पिताजी हैं। फिर दूसरा बच्चा ए बेटा मामा जी को बुला लाओ, मतलब पिताजी अलग है मामा जी अलग है? नहीं, क्या जो मतलब भांजा है उसके पिताजी हैं, जो बेटा है नहीं, जो भांजा उसके मामा जी हैं, जो पुत्र है उसके पिताजी हैं। ये अपेक्षा लगा के कथन किया जाता है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। अपेक्षा, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा अमोघ सूत्र है। अहिंसा ही परम धर्म है। संसार में जितने भी संप्रदाय मत मतांतर हैं, सबका आधार एक अहिंसा है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जहाँ अहिंसा ना हो। बीच में लोगों ने अनेक कल्पनाएं कर ली हैं, सुन रहे ना? इस्लाम में भी कहते अल्लाह की प्यारी कुर्बानी बोलते हैं। कुर्बानी का अर्थ क्या होता है?
बलि नहीं होता है। वो बलि का अर्थ भी पूजन होता है। जरा समझो शब्दकोश को। बलि का अर्थ जीव को मारना नहीं, बलि का मतलब होता है पूजन। प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं बलि पाउडे, बलि बलि पाउडे ने जो पूजन की द्रव्य का किसी ने हमको आहार दे दिया, उसका दोष मिथ्या हो भी, पूजन को तैयार की गई हो। उसी प्रकार बलि का अर्थ भी हिंसा नहीं होता। सुना, कुर्बानी का अर्थ भी हिंसा नहीं होता। कुर्बानी का अर्थ है अपने आराध्य के प्रति समर्पण। क्या? निछावर इसको बोलते हैं। आप लोग करते निछावर नहीं करते, तो निछावर कहें, समर्पण कहें, इसी का नाम या कुर्बानी होता है। अलग अर्थ ले लिया जाता। वहां पर भी देखो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। रहे मत, क्या कई जगह लिखा रहता ना, मेरी मेहनत और तेरी रहमत, मैं पुरुषार्थ करूंगा, तेरी कृपा, तेरी दया होना चाहिए। तो सब जगह कहीं ना कहीं अहिंसा दिखाई देती है। अहिंसा उत्कृष्ट धर्म है। मन वचन और शरीर से किसी भी प्राणी को दुख न देना अहिंसा कहलाती है। अथवा जीवों की रक्षा करना अहिंसा है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अपने मन से भी किसी को कष्ट ना हो। सत्यवेशु मैत्रीम कहा है अमित गति आचार्य महाराज ने। सभी जीवों में मैत्री भाव होना चाहिए। मैत्री कहा, मैत्री, मैत्री किसका नाम है? क्या होती मैत्री? परेशान दुख अनुपादन भावना मैत्री। दूसरे दुख जीवों को दुख उत्पन्न नहीं होना, ऐसी भावना मैत्री कहलाती है। इस प्रकार ये पांचवा मौलिक सिद्धांत किसका है? बोलो, सुन रहे कि सो गए? ये जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। क्या है? क्या कहा? जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत। पहला कौन सा था? वस्तु की स्वतंत्रता। दूसरा अवतारवाद का निषेध। तीसरा अनेकांत। चौथा सद्भाव। पांचवा अहिंसा। अब छठा आ रहा है अपरिग्रहवाद। मूर्छा परिग्रह। ये तदबाड़ सूत्र के 7वें अध्याय में 17 नंबर का सूत्र मूर्छा परिग्रह कहलाती है। मूर्छा का नाम परिग्रह। सभी प्रकार की मूर्छा या आसक्ति का त्याग एवं मूर्छा के सभी कारणों का त्याग करना आप परिग्रहवाद हो जानना चाहिए। संसार में जहाँ भी झगड़े होते हैं परिग्रह के कारण होते हैं। क्या बोलते हैं? झगड़े की 3 जड़। कौन सी? झगड़े की 3 जड़। अभी तक झगड़े जीते हुए हैं ना, युद्ध। क्यों भाई, क्यों हुए हैं बताओ? जड़, जोरू, जमीन को लेकर हुए। अब जड़, जोरू, जमीन तीनों ही परिग्रह में आते हैं। हमारे वैदंग 10 प्रकार के परिग्रह में आता है सब। जड़ यानी सोना चांदी, ये रुपया पैसा जड़ होता है। स्त्री आदि जोरू कहलाती हैं। और जमीन जानते हैं आजकल। हाँ, इसलिए आप लोगों को ये कहा जा रहा है झगड़े की 3 जड़ होती हैं। मगर 3 जड़ झगड़े की होती हैं, ये भी थोड़ा स्थूल कथन है। अब देखना, जिस मकान में हमारा निवास इटारसी में चल रहा है, अब मकान वो कौन सा है? क्या कहोगे? वो मकान महाराज जी का मकान, महाराज जी रहते वो भवन। अच्छा, मतलब आपने क्या कहा? महाराज जी का भवन हो गया। कोई क्या किसका भवन? गोटी जी का भवन बोल दिया। अब मान लो एक कोने में कोई कब्जा कर ले। वकील साहब, दीपक कहाँ गए? कोई एक कोने में कब्जा कर ले, तकलीफ कौन को होगी? महाराज को कि गोटी जी को? बोलो, गोटी जी को होगी। तो गोटी जी का परिग्रह मूर्छा परिग्रह, जिसकी मूर्छाए ममत भाव है, मम एकदम अभिप्राया परिग्रह, ये मेरा है परिग्रह है। हम 6 साल भी रहते रहे, हमें क्या करना? पूरा कब्जा कर लो। बढ़ जाए तो हंसी नहीं,
और घट जाए तो दुखी नहीं, क्योंकि मूर्छा नहीं है। उसी प्रकार से अपने को समझना चाहिए। मूर्छा का नाम परिग्रह है। अब सुनो, सबसे ज्यादा परिग्रह किनका दिखाई देता है? संसार में सर्वोत्कृष्ट परिग्रह किसका होता है? बोलो संतोष कुमार, बता दूं? तीर्थंकर का होता है। सबसे ज्यादा परिग्रह तीर्थंकर का कहा जाता है। वो कहा जाता है इसलिए हमने कह दिया होता है। यथार्थ में तीर्थंकर का कुछ नहीं होता, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। हम जैसे लोग कहते हैं कि तीर्थंकर का समवसरण स्वर्ग से भी सुंदर उसकी आभा होती है, सुंदरता होती है, मगर तीर्थंकर तो बीतरागी होते हैं, पूर्ण राग द्वेष से मुक्त होते हैं, उनका कुछ नहीं होता। और हमारी टूटी टपरिया भी होती ना, क्या सुन रहा है? रपरिया टपरिया भी होती है तो हमारी है। 1 इंच तो कोई बढ़ा ले, हमारी घटा दे, देखो हाथापाई हो जाती है। ये होता है परिग्रह। इसलिए हमारे यहाँ वस्तु को परिग्रह ना बोल करके मूर्छा परिग्रह कहा है। मूर्छा का नाम परिग्रह होता है। ये मनुष्यों में नहीं, सभ्य में होती है। देव भी जब पता लगता है माला मुरझा रही, 6 महीने बचे, रुदन करने लगते, मेरा विमान छूट जाएगा, मेरे भोग पदार्थ छूट जाएंगे, कल्प वृक्ष छूट जाएंगे, अप्सराएं छूट जाएंगी, आभूषण छूट जाएंगे, वस्त्र छूट जाएंगे। ये होता है परिग्रह। और हमारे यहाँ बहु आरंभ परिग्रतम नार का सायुषा कहा है। बहुत आरंभ के भाव और बहुत परिग्रह के भाव ये नरक आयु का कारण है। अब यहाँ पर बहुत परिग्रह भले ही हो, यदि भाव नहीं है, बहुत आरंभ भी क्यों ना हो, भाव नहीं है, तो भाई नरक आयु का कारण नहीं हो सकता है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। आगे अब कोई पूछे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर यह है जैन धर्म अनादि निधन है, इसलिए इसका कोई भी संस्थापक नहीं है। ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हुए वे भी संस्थापक नहीं, अपितु प्रवर्तक ही हुए हैं। मतलब उन्होंने स्थापना नहीं की, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने तो मात्र बतलाया है। जो भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में झलका, बेसाई उन्होंने कथन कर दिया। इतनी सी बात है। भगवान के ज्ञान में क्या झलका? जैसा था वैसा झलका। रत्नकंठ श्रावकाचार्य का मंगलाचरण पढ़ते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय थी। क्या कहा यहाँ पर? मैं उन्हें वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं जिनके सभी कर्म नष्ट हो गए। और कैसे हैं? यदि विद्या दर्पणाए थे, जिनकी विद्या, जिनका ज्ञान दर्पण की तरह हो गया है। जैसे दर्पण में कोई वस्तु सामने आती तो वैसी ही झलक जाती है। इटारसी में हो सकता दर्पण अलग प्रकार का हो, लाल वस्तु दर्पण के सामने आए तो हरी दिखती है, बोलो ना, ऐसा होता क्या? यदि काली वस्तु आई तो सफेद दिखेगी, बोलो, काली दिखेगी ना। दर्पण तो दर्पण होता है। सुनो, दर्पण आए थे, इसके भी 2 अर्थ निकाल देते हैं आचार्य। दर्पण इति दर्पण, जिसमें घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता, उसका ज्ञान दर्पण की तरह होता है। अथवा जिसके ज्ञान में दर्पण की तरह वस्तु आती है। अच्छा ये बताओ, कोई वस्तु को देखने के लिए दर्पण वस्तु के पास जाता है अथवा दर्पण में वस्तु आ जाती है? बोलो ना, क्या? दर्पण के पास वस्तु। अब मान लो, सुनो, स्नान कर लिया,
अब इसके बाद काजल आंख में लगाया, गाल में लग गया, तो दर्पण आएगा, तुमने गाल में काजल लगा लिया। ऐसा होता है। क्या होता है? हम दर्पण के सामने जाते हैं कि काजल कहाँ लगा, गाल में कि आंख में लगा है। उसी प्रकार से भगवान का जो ज्ञान है, सालों का नाम तल्लों का नाम इत विद्या दर्पण है जी। जो आलोक आकाश है, तीन लोग भाई उनके ज्ञान में दर्पण की समान झलकता। ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं। तो भगवान वर्धमान स्वामी ने उनके ज्ञान रूपी दर्पण में जो आया वैसा ही उन्होंने अपने को बतलाया। ऐसा है। अब मान लो, देखो क्या, मान लो इधर दर्पण रखा है, क्या दर्पण रखा है, और मैं बैठा हूं, तो जैसा मेरा चेहरा है दर्पण में वैसा ही आएगा। सुन रहे ना? वो आप भी देख रहे हैं, आपने दर्पण में क्या देखा? चश्मा वाले महाराज की बिना चश्मा वाले, क्या कहोगे लोगों से? अरे नहीं, आप तो अपने मन से बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता। नहीं, जो दर्पण में झलका वैसा ही कहा गया, वैसा ही अरंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान के, केवली भगवान के ज्ञान में जो झलका वैसा ही कहा। उसी का नाम जैन धर्म है। परिवर्तन मात्र करते हैं, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। इसलिए सनातन धर्म कहा जैन धर्म के लिए। कौन सा धर्म है? यदि कोई कहे सनातन धर्म की जय बोलने में क्या दिक्कत? जो अनादि से वो है, और यहाँ पर कोई किसी ने बनाया नहीं। ये तो वस्तु व्यवस्था जैसी है। पेशा कथन करने वाला जो दर्शन है वो जैन दर्शन है, जैन धर्म है। अब जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या, चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म की प्रथम सीढ़ी या सोपान सम्यक दर्शन है, जो कि शरीर और आत्मा के वेद विज्ञान से प्राप्त होता है। मैं आत्मा हूँ और शरीर आदि आत्मा से पृथक द्रव्य हैं, ये अपने को जानना चाहिए। क्या कहा? जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो वैसे तो परमात्मा पद प्राप्त करना है, मगर जैन धर्म में सबसे पहले क्या होता है? वहाँ पर सम्यक दर्शन की बात होती है, मतलब श्रद्धान होना चाहिए। जैन धर्म का चरम या अंतिम लक्ष्य परमात्मा पद है, अथवा सिद्ध अवस्था अंतिम लक्ष्य है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, लिखा है ना, तो कहीं गड़बड़ हुआ हो उसमें। प्रथम लक्ष्य क्या है, ऐसा होना चाहिए था। हाँ, फिर भी उसको परिवर्तन करेंगे अपन। मैं इसलिए वासना कर रहा हूँ कि आपके हाथ में पुस्तक आए, इसके पहले इसकी अशुद्धियाँ निकल जाएं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ऊपर का जो ना प्रथम लक्ष्य क्या है। अब देखो, यहाँ जैन धर्म का चरम या अंतिम लक्ष्य परमात्मा पद है, अथवा सिद्ध अवस्था अंतिम लक्ष्य है। अब ये प्राप्त कैसे होगा? ये आचरण में अहिंसा, वाणी में स्यादवाद, मन में अनेकांत, अपरिग्रहवाद के माध्यम से वीतरागता धारण करते हैं। फिर वीतरागता प्राप्त करके चरम लक्ष्य रूप परमात्मा पद या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अब आचरण में क्या? अहिंसा होना चाहिए। चलें तो नीचे देखकर चलें, खाएं तो टीवी देख के खाएं। क्या कह दिया? क्या हो गया? अरे मतलब ठंडी में निकल गया मुंह से। तो आप लोग तो नहीं खाते ना, हंसने वाले। क्या है, टीवी चलती रहती है, भोजन चलता रहता है। क्या टीवी चलती रहती है और भोजन चलता रहता है? मोबाइल में टीवी का ही छोटा रूप है, स्क्रीन तो है। ये गलत बात है। देखो, आप लोगों को दूसरे जीवों की रक्षा तो करना ही है, अपनी भी रक्षा करना। और सुनो जैनियों, जैन धर्म में दूसरे जीव को मारना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना स्वयं को मारना बड़ा पाप है। ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ दूसरे की हत्या कर दी उतना बड़ा पाप नहीं जितना आत्महत्या करना पाप है। हम लोग अपने आप की हिंसा करते कि नहीं करते? बोलो। कल ही एक
नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर साहब आए थे भोपाल से, मनीष भैया लेके आए थे, क्या खालिद खान आए थे। बताओ, बड़ा समझदार था, चर्चा हुई। देखो हम तो क्या ग्राहक मिल जाए तो व्यापार करने में चूकते नहीं हैं, आपकी आप जानो, आप बड़े आदमी हो। हमने कहा डॉक्टर साहब देखो, आप तो डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, तो आपका तो शाकाहारी जीवन होगा। तो स्पष्ट नहीं बोला, हाँ कोशिश करता हूँ महाराज, पूरा तो नहीं। फिर हमने कहा रात के भोजन की बात आई, बोलता है महाराज जी जो व्यक्ति रात्रि में 14 घंटा भोजन नहीं करता वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसको बीमारी होने की संभावना नहीं। कौन बोल रहा है? एक मुसलमान डॉक्टर बोल रहा है। सोच लो, हम जैन हैं और क्या करते हैं बताओ? अरे महाराज को आहार देने मत जाना भैया, त्याग करा दे। क्या त्याग करा दिया? मैंने किसी घर का त्याग कराया, किसी के केस कराया, पैसे का त्याग कराया, नहीं आपके कपड़ों का त्याग कराया। आपका क्या त्याग कराया बताओ? रात के भोजन का त्याग कराया, किसका कराया? रात के भोजन का त्याग कराया किसी का बताओ? 2-4 लोगों को छोड़ करके। आज भी एक शराबी का भोपाल से आई, उन्होंने आज पुनः एक प्रतिमा की व्रत ले ली, दर्शन प्रतिमा। पहले और जो आए वो तो प्रतिमाधारी थे, अब उनको कहा सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले तक आप अन्न जल ले सकते हैं, बाकी त्याग आपका। इसका नाम है रात्रि भोजन त्याग। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले भोजन त्याग हो जाए। कब तक? सूर्योदय होने के 48 मिनट तक। इसका नाम है रात्रि भोजन त्याग। हमारा तो पहले से ही त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग। अच्छा त्याग है, कितने बजे का? नहीं 11 के बाद नहीं खाते। गजब किया। और उसमें भी फलाहार की छूट है हमारी। सम्मान करो भैया इनका, गोल्ड मेडल लेके आओ एक। एहसान कर रहा है। अरे ये कहो मेरा रात का त्याग नहीं है, 11 बजे के बाद अनाज नहीं खाता हूँ, उसमें क्या माया चाहिए थोड़ी शुभम? सही से बोलो ना। मैं 11 बजे के बाद में अनाज नहीं खाता हूँ, फलाहार तो लेता हूँ, चलता नहीं है मेरा। साथ में क्या आज? सही से बोलो ना। इसलिए आप लोगों के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। वो क्या बात है, नहीं बनता तो नहीं बनता। शक्ति तस त्याग तपसी, जितनी शक्ति उतना त्याग करो। पूरा त्याग करना बाध्यकारी नहीं। जैन धर्म में कोई बात नहीं करते। आप मांस का त्याग नहीं कर सकते, मछली का त्याग कर दो, पूरी मछली मारने का त्याग नहीं कर सकते। जाल में पहली मछली आए उसका त्याग कर दो, वो भी मर करके ढीबर सर्वार्थ सिद्धि गए अगले जन्म में। क्या जैन धर्म की उदारता है, नमोस्तु करो जैन धर्म को। क्या पूर्व पर्याय में ढीबर की पर्याय में जाल में पहली मछली फंसेगी, मारूंगा नहीं, 5 बार जाल फैलाया वही मछली आई। तुम लोग होते तो क्या करते? एक बार छोड़ दी, 12 बार छोड़ने का। पहली मछली की बात थी, नहीं इस मछली को नहीं मारूंगा, निष्ठा से नियम पालन किया। वो जैन कुल में जन्मा, 5 बार मौत के 5 मछली को अभयदान दिया, 5 बार मौत के मुख से लौट के आ गया। अंत में दीक्षा ली और सर्वार्थ सिद्धि गया और वहां से आके मोक्ष आएगा। कौन? ढीबर का झी। एक भील ने कौए का मांस का त्याग किया, क्या बन गया? महावीर स्वामी तीर्थंकर बन गया। अब क्या कठिन है भैया बताओ? सुन रहे? कठिन है क्या? अब मगर इतना कठिन होता है भाई साहब, आप ईमानदारी से करो जो करना है, कठिन कुछ नहीं है। आपकी शक्ति है। अब आप भी कहो आज से हम भी नियम लेते हैं, पहली मछली जाल में आएगी तो हम छोड़ देंगे। तो कभी मछली पकड़ भी जाते हो शक्कर नदी में का? जो काम करते नहीं क्या त्याग करना? हाँ जितना बनता है उतना करना चाहिए। कई लोग 10-10 उपवास करते 10 लक्षण में, 11वें दिन चालू हो जाते हैं। 10 दिन का कोटा पूरा कर, वो एक दिन में 100 बार खाने का हो, 10 दिन से उपवास था। अरे भैया आपसे कौन ने कहा उपवास करने का? एक 11वें दिन 100 बार खाने की अपेक्षा से 10 दिन एक आसन करते ना, ज़्यादा नजरा होती।
मगर ऐसा नहीं, अपने को 10 दिन यदि उपवास कर सकते हैं तो जीवन भर रात के पानी का भी त्याग कर सकते हैं। बोलो कर सकते नहीं कर सकते? 10 दिन यदि मान लो हम रात के भोजन का त्याग कर सकते हैं, पानी का त्याग कर सकते हैं, तो अनाज का त्याग तो हमेशा के लिए कर सकते हैं। प्रभावना होती है, अच्छा संदेश जाता है। मैंने कहा था ना एक बार आपसे, रेलगाड़ी में कोई बच्चा था जैन समाज का, सरदार जी से उसका परिचय हो गया। सरदार जी ने कहा आओ जैन, थोड़ा क्या बोलते डिनर रात में ले लो। 9 बजे बोलता है सरदार उससे। वो कहता नहीं सरदार जी, हम रात में नहीं खाते, हमारे गुरुजी ने मना किया, हम महावीर भगवान को मानते ना, जैन धर्म में रात में खाने को मना किया है। तो सरदार जी बोलते हैं बेटा देखो, महावीर स्वामी जब हुए थे ना, उस समय लाइट नहीं थी, विद्युत प्रबंध नहीं था, इसलिए रात में खाने को मना किया। अब तो कितनी अच्छी हो LED वगैरह लगी है, कितनी अच्छी बिल्कुल दूध जैसी लाइट आ रही है, अब रात में खाने में क्या दिक्कत है, खा सकते ना, या कोई दिक्कत है बता? तो बच्चा कहता हाँ सरदार जी, गुरु गोविंद साहब थे उस समय बार नहीं होते थे, नाई नहीं होते थे, तो दाढ़ी और बाल सिर के बढ़ाना पड़ता था। अब तो नाई हो गए ना, अब तो बाल कटा लो, दाढ़ी के सिर के मैं रात में खा लूंगा। सोच लो, सरदार जी को समझ में आ गया कि जो सिद्धांत होते हैं वो समझौता नहीं होता। काल बदल सकता है मगर सिद्धांत तो वही रहते हैं। जैन धर्म वही है जो ऋषभदेव के समय तृतीय काल में था, जैन धर्म वही है जो महावीर स्वामी के समय पंचम चतुर्थ काल में था, और जैन धर्म वही है जो आज आचार्य विद्यासागर जी के समय में है। कोई परिवर्तन नहीं। अरे महाराज चलता नहीं है, कैसे नहीं चलता, सब चलता है। आपके इटारसी आदि में कौन से बड़े काम हो रहे हैं बताओ? मुंबई जैसी जगह में ऐसे बच्चे भी मिले, रात में बचपन से पानी नहीं पिया उन्होंने, बताओ। सुन रहे? छोटा बच्चा वो कहता है महाराज जी मुझे याद ही नहीं, पालने में भी मम्मी ने पानी पिलाया हो रात में। मितेश नाम का लड़का, बोलो सोचो, क्योंकि आपका भूल गया। ये सब तो बचपन की सब बात भूल जाते हैं, बचपन की बातें भी तो याद रहती है। आप स्कूल गए थे मान लो, याद है नहीं पहली क्लास में गए थे जब क्या करते थे, कौन सी बाटल ले जाते थे, कहाँ उदम करते थे, कहाँ कूदते थे, सब याद। वो कहता मुझे याद ही नहीं, मेरी मम्मी ने कभी रात में पानी भी पिलाया हो, भोजन तो छोड़ो। अब सोच लो, विचार करो आप लोग, ये आपके सामने जैन धर्म की बातें बताई जा रही हैं। आचरण में अहिंसा हो, वाणी में सत्यवाद, अपने को अपेक्षा लगा के सुनना, वो अपेक्षा लगा के बोलना चाहिए, सत्यवाद है। कभी भी अपेक्षा लगाओगे तो झगड़ा नहीं होगा। हमने पहले ही भी कहा, जैनी है तो झगड़ा है तो क्या मतलब इसका? कोई आपको कुछ भी खेदे, अब महाराज हैं, ये नंगा बोल दिया किसी ने, कैसा लगा सुन के? बुरा लगा आपको? गलत क्या है? कपड़े नहीं भी नंगे तो हैं ही ना, कसाए नहीं तो नंगे तो हैं अंदर से, बताओ बुरा क्या है? कोई ने भगवान कह दिया तो दिखता नहीं है, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान तो ऐसे होते हैं, कोई चलते फिरते भगवान नहीं। नहीं, मुनि महाराज भी भगवान बनने की साधना करते हैं, उन्हें भी भावी नैगम नए से प्रज्ञापन्न से उनके लिए भगवान बोलने में कोई बाधा नहीं। इस याद बात हो गया। अनेकांत जो भी कहा, जो भी सामने आया उसको अनेकांत ने घटा लेना चाहिए, गलत कुछ भी नहीं है। एक बार मैं ब्रह्मचारी था और किसी शिविर में गया, किसी पंडित जी ने दूसरे पंडित जी का एक ब्रह्मचारी जी हैं, तो उनने कह दिया है ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं? ब्रह्मचारी तो अयोग केवली गुणस्थान में होते हैं, 14वें गुणस्थान में, जिनकी 18,000 सील पूरे हो जाते उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं। मैंने सुना, मैं चुप हुआ, बुरा नहीं लगा। बुरा क्या, बात सही है। 6ठे 7वें में 4थे 5वें गुणस्थान में एक पूरे व्रत पूरे नहीं होते ब्रह्मचर्य के, ये सामान्य से ब्रह्मचर्य होता है। एक शादी नहीं कराना, विशेष दूर ये ब्रह्मचर्य होता। एक वह होता है 18,000 पूरे गुण पूरे हो जाते हैं, इसलिए ये अनेकांत लगाना।
अपरिग्रहवाद अपने को परिग्रह और परिग्रह के भाव से दूर रहना, यही अपरिग्रहवाद है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। ज़्यादा चर्चा करेंगे तो लेट हो जाएंगे। बहुत रोचक विषय है, आप लोगों को प्रतिदिन सुनना है। मैं पहले भाग को पढ़ा रहा हूँ सुबह और तीसरे भाग को दोपहर में, और हमेशा रोज़ आखिरी क्लास मानना, कल की कोई गारंटी नहीं हमारी। इसलिए आप लोग देख रहे हैं ना, दूर दूर से आते ही कब कैसा परिणाम हो जाए, इतना अवश्य जो सुनो चिंतन करो, आचरण में लाओ, जरूर हम लोग भगवान बनेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।